हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नू के हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है मटन कुन्ना। बहुत ही आसान और बहुत जल्द तो नहीं कहूँगी लेकिन मज़ेदार तैयार होने वाली डिश है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये मटन कुन्ना है, ये है क्या। बेसिकली मटन तो आपको पता ही बकरा होता है और कुन्ना जो होता है वो इस हांडी को कहते हैं। मट्टी का जो बर्तन में हम खाना बना रहे होते हैं, मटन का बना रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ है। तो हम इसको हांडी में ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर हम इसको दूसरे वाले पकाने में भी बना सकते हैं। तो आसानी के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर इसको इस हांडी में नहीं बनाऊँगी, बल्कि भगोने में बनाऊँगी ताकि हर कोई बना सके, क्योंकि ईज़िली आपको अवेलेबल नहीं होती है हर जगह पर। ठीक है, तो इस भगोने में हम इसको बनाएंगे। तो बस अब मैं इसको ये साइड पे कर देती हूँ और आपको फिर बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे 1 कप। कुन्ना हमेशा जो है वो घी में बनता है, तेल में नहीं बनता, क्योंकि उसका असल टेस्ट ही जो होता है वो घी से उगता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी इसमें डाल दिया है। चाहे तो देसी ले लीजिएगा, चाहे तो कोई भी ले लीजिएगा। चलें जी, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं गोश्त की, कि कुन्ना में कौन सा गोश्त बेस्ट रहता है। पहली बात ये कि इसमें हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए होते हैं, और देख सकते हैं आप ये इस तरीके से। और ख़ासकर पिंडली का जो हिस्सा होता है ना, वो हमने लेना है इसके। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन ले रही हूँ, पिंडली वाला गोश्त है ये, और इसके बड़े बड़े से जो हैं वो पीसेस मैं इसमें लूँ। बस जी, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से घी में तल लेंगे, ताकि जो है अच्छी तरीके से जो गोश्त वोश्त की स्मेल है ना वो निकल जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ऐसा कि आपको गोश्त की स्मेल नहीं पसंद होती, लेकिन दिल बड़ा कर रहा होता है हमारा कि हम मटन कुन्ना खाएँ। तो बाज़ लोग इसी चक्कर में नहीं खाते कि गोश्त की स्मेल से उन्हें एलर्जी होती है या उन्हें पसंद है। तो बस इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे जब हम घी में तल लेते हैं तो इसकी स्मेल जो होती है वो निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा वाइट वाइट सा हो गया है ऊपर से। अब हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून है। चलें, बस यहाँ पर मैं ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले रही हूँ और इसके मैं बारीक बारीक से स्लाइस किए हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि मेनली सवाल एक ये होता है कुन्ना है क्या? ना तो वो निहारी है और ना ही वो पायक है। ये एक तीसरी डिश आ जाती है जिसमें आपको निहारी का टेस्ट भी आ रहा होता है और पायक का भी। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से चाहें तो कम कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, टर्मरिक पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून डाल। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर मैं नमक डालूँगी 1 टेबल। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिर्चों को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आगे चल के आटा डालेंगे, तो वो आटा जो होगा वो सारी मिर्चों को कवर कर जाएगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में बनाने की सूरत में आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट आपने बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भगोने में बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 लीटर पानी इसमें डालूँगी और ये बहुत हल्की आँच पे, समझ लें दम की आँच पे मैं इसे पकाऊँगी, और 2 घंटे मैंने इसको पकाना है। तो इसलिए मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाला है। अगर आप कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा-सा पानी डालना है और सिर्फ 40 मिनट बनाना है। यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो गए हैं, बीच-बीच में मैं इसको खोलकर मटन को जो है चेक करती रही हूँ कि ये गला या नहीं गला, क्योंकि हमें बहुत समझें बिल्कुल रेशम की तरह का करते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह से, बिल्कुल नरम सा, क्योंकि इसमें मज़ा ही होता है बोटी हमारी जुड़ी रहे और गला हुआ हमारा ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, बस इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2 घंटे के बाद इसकी क्या हालत है। ये देखिए, हम इस तरीके देखिए बिल्कुल आराम से। 1 मिनट में आपको फिर से चेक कराती हूँ ये, क्योंकि इसका मज़ा ही ये होता है कि हल्की आँच पे पका हुआ हो और सॉफ्ट। ये देखें, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप लोग कि इस तरीके से हमें बिल्कुल गला हुआ चाहिए और बोटी हमारी साबुत है। बाज़ दफ़ा होता है ये कि कुकर में करने की सूरत में बोटियाँ हलवा हो जाती हैं और गुली मिली हो जाती हैं, तो बेहतर होता है कि इसे आप भगोने में बनाएं। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए बंद कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस आटे को तैयार कर लेती हूँ जो कि मुझे सालन में डालना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है और उसमें मुझे 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी में इसको तैयार करना है। थोड़ा-थोड़ा करके डालती जाऊँगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। ठीक है, तो बस हमने ये जो है तैयार कर लेना है आटा। गंदम का आटा लीजिएगा, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो कॉर्नफ्लोर से भी कर रहे होते हैं या बेसन से भी कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो इसका जो असल टेस्ट आता है वो दुमदुम के आटे से आता है। ये आप देख सकते हैं इतना पतला हमने रखना है इसको। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ पकवान में। यहाँ पर आप देखिए मैंने हल्की आंच पर उसको छोड़ दिया था, हमारे 5 मिनट ही लगे होंगे तकरीबन। और उबलते हुए सालन में हमने ये जो मिक्सचर हमें तैयार किया है ये डालना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें इतना पानी होना चाहिए हमारा, वाटरी होना चाहिए, ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते चले जाएँ। यहाँ पर मैं इसे पूरा डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग चेक करते हुए चलिएगा, ऐसा ना हो कि अंदर गोश्त में जो पानी कम हो और आप ये भी पूरा डाल देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। देखते हुए आप इसमें डालिएगा। ये देखिए ये टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए बनाऊँगी, पकाऊँगी, ठीक है। चलें जी, 5 से 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसका जो मेन चीज़ है इसके जाने की वो है शाज़ीरा। ये मैंने कूट के रखा हुआ है और ये 1½ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और समझें ये नहीं डाला आपने तो मटन कुन्ना आपने पकाया ही नहीं, ठीक है। तो बस आपने इसको कूट के रख लीजिएगा। कूट के इसमें हमने डाल दिया है ये 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। बस ये इसमें डालकर इसको मैं अच्छी तरीके से चलाऊँगी, मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें जो है ये ज़ीरे का फ्लेवर आ सके अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बस इसको मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं भी कोई रोगन नज़र नहीं आ रहा, कोई तेल वगैरह घी वगैरह हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, या पहले सबसे पहले तो इसमें इसका गाढ़ापन देखें, थिकनेस देखें, बहुत ज़बरदस्ती तैयार हुई है। प्याज व्याज हमारी सब घुल मिल गई है, लेकिन इसके अंदर कोई तेल नहीं है। तो अब हम इसके अंदर तेल वगैरह के लिए अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें यहाँ पे मक्खन डाल रही हूँ, ठीक है। ताकि इससे जो है इसमें रोगन आएगा, इसमें खूबसूरती आएगी, इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो बस चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है और फिर अब मैं इसको चला के 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसका जो रोगन है वो ऊपर को आ जाए और खूबसूरत भी लगे और मज़ेदार भी तैयार हो, ठीक है। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको यहाँ पे कवर कर रही हूँ। चलें जी, हमारे 3 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं, मज़ेदार सा मटन कुन्ना तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। इसका गाढ़ापन आप देख लें, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल के और आप पका लीजिएगा, ठीक है। तो बस इसको मैं यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको बिल्कुल निहारी की तरह ही लेते हैं, यानी कि उसमें उन्होंने लेमन भी डालना है, अदरक भी डालना है, हरी मिर्ची भी डालनी है। ये आपके ऊपर मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने इसमें ये सारी चीज़ें डालनी है या नहीं डालनी है। बेसिकली डालेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप इसको बटर नान के साथ या रोगनी नान के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए भी और टेस्ट के लिए, ठीक है। और साथ ही ये थोड़ी सी मैंने स्लाइस की हुई हरी मिर्चें रखी हुई हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार सी ये डिश है और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुँच सके।